क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे या फिर मैं? दुनिया में हर कोई अगर जन्म लिया है तो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही, और बच्चा है तो एक दिन बूढ़ा होगा ही। राधे राधे दोस्तों। जहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी 309 माँ को आश्रय दिए हैं, शरण दिए हैं, और इतनी अच्छी से वो माताएं सब रहती हैं और इतनी खुशहाल है, वहीं पर ये मेरी माँ है और ऊपर जो बैठी है वो मेरी बड़ी बहन है। हम दो ही बहनें, कोई भाई नहीं है। ये मथुरा से आ गई, इनके पास इन्होंने जेवर पैसा सब ले लिया। मैंने कहा, बोली मैं सेवा करूंगी, मेरे पास रहे, जेवर पैसा मैं मुझे दे दे। उसने ले लिया। उसके बाद में ये चली गई। अम्मा जी को यहाँ से किसी ने नहीं निकाला है। अम्मा जी ने खुद ने कहा था कि मैं अपने गुरुजी के आश्रम में जाऊंगी। अब इनका कहना है कि मैं मेरी रख सकती, इनको तुम रखो, तुमने इनका पैसा लिया है। अम्मा जी बाहर तो इन्होंने ताला लगा दिया था, बाहर किसी ने निकाला। ताला था, यहाँ बैठे रहे दिन भर। अब कल तक खुला, अब तक आज तक नहीं बताया। अभी अपने माँ बाप को, अपने एक माँ को ये दो बेटियां अपने घर पे नहीं रख सकी। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत है। और वहीं पर गुरु को इल्जाम लगाते हैं कि जेल भेज दो, ये कर दो। सोचिए आज का ज़माना इतना गलत हो गया है। पिता के साथ ऐसा नाइंसाफ क्यों? एक माँ बाप बच्चों को कितने लाड प्यार से पालते हैं ताकि मेरे बूढ़े होने पर ही मेरा सहारा बने, ना कि मैं इन लोगों के अभिशाप बन जाऊं। आज के ज़माने में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे हो या बेटी, कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। उन्हें रास्ते पे, चौराहे पे छोड़ देता है और उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता है। इतनी बार हमने देखा है कि बेटे बहू नहीं रखते, लेकिन बेटियां जो है ये भी अपनी माँ को रखना नहीं चाहती। जब माँ बूढ़ी लाचार हो जाती, जब उनके समय आते कि जब हम उनका देखभाल करें, तब ये नालायक बच्चे उन्हें रास्ते पर छोड़ देते और कहते हैं चलो तुम्हें आश्रम छोड़ देता हूँ। सोचिए ये कहाँ का इंसाफ है कि माँ अगर बूढ़ी हुई तो क्या बिना काम की हो गई? इंसान एक क्यों नहीं सोचता? सोचिए अगर आज मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, पढ़ा रही, लिखा रही हूँ, एक उम्मीद से कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सफल बने अपने लाइफ में। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे हाथ पर चलते रहे, तब तक हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, कि भगवान हमें हाथ पर चलते चलते हमें इस दुनिया से ही उठा ले। क्योंकि ये दुनिया में इतनी गंदगी फैल चुकी है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे इसी तरह सड़क पर छोड़ देंगे? जिन बच्चों को हम इतना प्यार से पाल रहे, पोस रहे, वो अगर इस तरह से करते हैं ना, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है कि हमने तो ऐसा नहीं किया अपने माँ बाप के साथ, हमने ऐसा नहीं किया, शायद आप लोग भी नहीं किए होंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन चल रही है ना, मैंने जो देखा वो हमारी उम्र के लोग ही है जो अपनी माँ को रखना नहीं चाह रहे। मतलब मेंटलिटी, आज जो मेंटलिटी हो गई है ना कि अपने माँ बाप को रखना ही नहीं है, या तो आश्रम भेज दो या कहीं छोड़ दो, उन्हें मार दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे साथ नहीं रहना। बताइए, बेटे तो बेटे, बेटी भी नहीं रखना चाहते। क्या हम जब बूढ़े होंगे, कल्पना करके देखो, ये जो लोग ऐसा करते हैं, हम जब बूढ़े होंगे अगर हमें ना रखे तो हमें कैसा लगेगा? तो ये चीज़ सोचते क्यों नहीं? अगर हम जो करेंगे ना, इतिहास दोहराता है, इतिहास फिर वही चीज़ दोहराएगा और इनके साथ भी सेम होगा। क्योंकि इनके बच्चे देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं ना कि हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप को नहीं रखा, तो कल क्या होगा? यही चीज़ दोहराएगा। इनके बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको भी इसी तरह से लात मार के घर से निकाल देंगे। तब इन्हें इस चीज़ की याद आएगा कि हमने अपने समय में अपने माँ बाप की यही दुर्दशा की थी जो आज हम भुगत रहे। उस वक्त बोलेंगे कि हमने क्या किया, हमने तो अपने बच्चों को अच्छे से पाला पोसा। अरे याद करो कि तुमने क्या किया था, उस वक्त याद करना। आज जो सोच रहे हो कि क्या ज़िंदगी इसी तरह रहती है, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। फिर अगर आज हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं संभालेंगे, तो फिर कल हमें कौन संभालेगा? कोई नहीं, क्योंकि वे हमारा ही तो अनुकरण करेंगे। और अगर हम आज गलत करते हैं तो कल हमारे साथ भी गलत होगा। ये 100% है। बिना गलत किए ही गलत हो रहा है आज के ज़माने में, और अगर गलत कर रहे हैं तो 200% गलत होगा आपके साथ। इसलिए अभी भी समय है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें बूढ़ी अवस्था में से मत छोड़िए। और यही गौरी गोपाल आश्रम में इतनी 309 माताएं रहती है जो अनिरुद्धाचार्य जी अपनी माताओं की इतनी सेवा कर रहे हैं और लोग उन पर भी लांछन उड़ा रहे हैं।
लोग उन्हें भी कहते हैं जेल भेज देगा, ये कर देगा, वो कर। जब तुम अपनी माँ को छोड़ते हो तो वो तुम्हारी माँ को वो अपने जगह पर सहारा देते, अपने आश्रम में सहारा देते, पैर दबाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा काम कर रहे। एक इंसान अपने एक माँ को रख नहीं पाता है, वही अनुरुद्धाचार्य जी महाराज 309 माँ को रखे हैं। फिर भी ये लोग जाहिल लोग उन्हें ही कह रहे जेल भेज देंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। अरे क्यों कहा? इतने सारे लोग जाकर रोते हैं उन लोगों के सामने कि मेरी बेटी ऐसी कर रही, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तभी तो बोलते हैं। गुरु जो होते पिता के समान होते, भगवान के समान उन्हें दर्जा दिया जाता है। तो अगर समझाते हैं तो हमारे लिए ही समझाते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो कुछ अच्छा काम करे। और इस दुनिया पे आकर हम ही अगर गलत करेंगे, हम ही अगर अपने गुरु को की अवहेलना करेंगे तो क्या होगा? नरक में ही तो जाएंगे लोग। तो इसलिए अभी भी समय है, गुरु की बातों को ध्यान दीजिए, गुरु की अवहेलना कभी मत कीजिए। भगवान ने भी यही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने भी यही कहा कि सबसे पहले गुरु आता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। तो फिर हम क्यों उनकी अवहेलना करते हैं? हम अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे समाज जो है नरक की तरफ ही जाएगा। दोस्तों इस तरह से मत कीजिए। जो भी अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, मत कीजिए। इतना बड़ा पाप मत उठाइए अपने सर पे। समय रहते संभलिए, नहीं तो कल आपके साथ भी यही होगा, और ज़रूर होगा। क्योंकि आपने किया है, आपके बच्चे देख रहे हैं कि आपने अपने माँ बाप को घर से निकाला, तो कल आपके बच्चे बड़े होकर यही चीज़ दोहराएंगे, और आप उस वक्त बोल नहीं पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो समय रहते संभल जाइए, नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं से भी गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर सही लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।